हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर टू एक्सप्लोरर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूके में बैंकिंग कैसे करते हैं या फिर एटीएम कैसे काम करते हैं। तो जैसे इंडिया से यहाँ पे आए तो फिर आपको पैसे कैसे भेजेंगे, पैसे कैसे आएंगे, तो उसके बारे में चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब हम इंडिया से आ रहे थे तभी हमें हमारे एम्प्लॉयर ने बोल दिए थे कि आप यूके के किसी बैंक में अकाउंट ओपन कर दीजिए। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिए थे, आईसीआईसीआई बैंक का और एचएसबीसी बैंक का। तो ये दो बैंक का ऑप्शन इसलिए दिया था क्योंकि उनकी सर्विस बहुत अच्छी है और वो इंटरनेशनली अवेलेबल है वो दोनों बैंक, तो इसलिए उन्होंने वो दो बैंक रिकमेंड किए थे। तो हमने भी इंडिया से ही एचएसबीसी में अकाउंट ओपन कर लिया था। उनके कुछ कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास में थे, वहाँ से हमने ऑनलाइन ही अकाउंट ओपन कर दिया था यूके में। और फिर जब हम यूके आए तो हमें जो भी कार्ड्स है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर एटीएम किट, वो सारा हमें यही यूके में आने के बाद में मिल गए थे। फिर जैसे हमने यहाँ पे यूके में शिफ्ट हुए, फिर हमारा एड्रेस चेंज हुआ तो हमारा बहुत इजी प्रोसेस था। जैसे मोबाइल नंबर चेंज करना है, इंडिया में नहीं था, तो यूके में आने के बाद में यूके का नंबर मिला। ये सारे नंबर अपडेट करना या एड्रेस अपडेट करना, ये सारी बहुत स्मूथ प्रोसेस थी। सिंपल बैंक में आपको जाना पड़ा और बैंक में जाते ही एक वहाँ पे कस्टमर केयर है, वहाँ पे उन्होंने पूछा कि क्या है, क्या आपकी परेशानी, आपको क्या करवाना है, तो आप इजीली वहाँ पे अपडेट कर दिया उन्होंने सिस्टम में। मुझे कुछ ज़्यादा प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस मैं जहाँ पे रहता था वो एक एड्रेस प्रूफ और मेरा मोबाइल नंबर, तो ये ऐसे बैंक अकाउंट मैंने ओपन कर दिया। फिर मैं जब यहाँ पे घूम रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया भी है, बैंक ऑफ इंडिया यूके, एसबीआई भी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके, तो और भी बहुत सारी पहचानी बैंक यहाँ पे देखने को मिली। ये यहाँ पे क्लॉक टावर है जो सिटी सेंटर है लिस्टर में, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सारी तरीके के बैंक यहाँ पे है। ये एक तरीके का बैंक हब है, यहाँ पे सारे बैंक देखने को मिलते हैं, जैसे कि हेलीफैक्स बैंक, एचएसबीसी बैंक, लॉयड बैंक्स और नेशन वाइड, और भी बहुत सारे बैंक यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। हमने एचएसबीसी का बैंक अकाउंट ओपन किया था इंडिया से, तब हमें बताया गया था कि आपको यूके में जो पैसे मिलेंगे वो आपको इंडिया में आप भेजना है तो आप इजीली नहीं भेज सकते हो किसी भी अकाउंट में, आपको एनआरई या तो एनआरओ अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो जब एचएसबीसी यूके अकाउंट ओपन किया तभी एचएसबीसी इंडिया अकाउंट भी ओपन किया था जो एनआरई एनआरओ अकाउंट था। तो उससे क्या होता है कि जब भी हम यूके में पैसे अर्न करते, सैलरी आती है एचएसबीसी के अकाउंट में, तो हम उसको एनआरई अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं इंडिया में, और फिर वो एनआरई से एनआरओ में भेज के या फिर किसी और बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट के पास में एक ट्रैक रिकॉर्ड रहता है कि हम जो सैलरी, जो पैसा यूके से इंडिया भेज रहे हैं वो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं हम यूके में, उसको अलग से टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यूके की सैलरी का जो भी पैसा है वो पैसा किसी और नॉन एनआरई या नॉन एनआरओ अकाउंट में ट्रांसफ़र करता हूँ, इन दैट केस गवर्नमेंट के पास में कोई भी ट्रैक नहीं रहेगा कि इसका ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं या फिर ये ब्लैक मनी भी हो सकता है। तो इस वजह से मुझे जब भी पैसे ट्रांसफ़र करना है वो सिर्फ मैं एनआरई या एनआरओ में ट्रांसफ़र करता हूँ। और ट्रांसफ़र करने के लिए मैं मोस्टली एचएसबीसी ग्लोबल मनी ऐप यूज़ करता हूँ, या फिर और भी बहुत सारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि वेंस ऐप है। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने बहुत अच्छी लिंक शेयर की है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। और रेमिटली ऐप है, रिवोल्यूट है, और बहुत सारे एप्लीकेशंस है जिसके थ्रू हम यहाँ पे यूके से इंडिया पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अच्छे रेट्स। जब हम इंडिया से यूके आ रहे थे तब हमारे पास में कंपनी ने एक फॉरेक्स कार्ड भी हमें प्रोवाइड किया था एक्सिस बैंक का। उस फॉरेक्स कार्ड में हमें कुछ लोन मिला था, वो लोन के थ्रू हम कुछ और कैश अमाउंट भी मिला था। वो कार्ड हम यहाँ पे यूज़ कर सकते थे यूके में, किसी भी एटीएम मशीन से। तो एक इंसिडेंस मेरे साथ में ये हुआ था कि मैं एक बार एक्सिस का फॉरेक्स कार्ड लेकर एचएसबीसी के एटीएम मशीन में गया विड्रॉल करने के लिए। यहाँ की एटीएम मशीन्स भी बहुत ही एडवांस्ड है, कार्ड आपका अंदर ले लेती है, और जब सारी प्रोसेस स्मूथली हो जाती है एकदम परफेक्ट तरीके से, तब आपको वो कार्ड वापस मिलता है पैसों के साथ में। लेकिन अगर आप कुछ भी गलत कर देते हैं तो कार्ड आपका ब्लॉक हो जाएगा, अंदर चले जाएगा, वापस नहीं मिलेगा। तो यही सेम चीज़ मेरे साथ में भी हुई। मैंने एटीएम कार्ड तो इंसर्ट कर लिया, लेकिन मिस्टेकनली मैंने गलत पिन इनपुट किया, वो मुझे पता नहीं था एक्चुअली, और एक डिजिट मेरा गलत इनपुट हो गया। और फिर कुछ स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन आई कि आपने गलत पिन एंटर किया है और वी आर ब्लॉकिंग योर कार्ड। तो उन्होंने वो कार्ड अंदर ले लिया। अब एचएसबीसी का एटीएम मशीन था, बैंक भी बाजू में थी, और कार्ड मेरा एक्सिस का था, तो फिर वो मुझे नहीं मिल पाया। फिर मैं बैंक में जब पूछा तो उन्होंने बताया कि मशीन के अंदर में 2 स्लॉट्स होते हैं, एक स्लॉट में एचएसबीसी के कार्ड्स जाते हैं, दूसरे स्लॉट में नॉन एचएसबीसी के कार्ड्स जाते हैं।
तो HSBC का जो स्लॉट है उनके पास में उनका एक्सेस है, बट नॉन HSBC कार्ड्स का एक्सेस उनके पास में नहीं है। तो फिर मुझे वापस से ये एक्सिस फॉरेक्स कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ा। यहाँ पे हर चौक में आपको बहुत सारे ATM मशीन्स दिखाई देंगे, कहीं पे भी आप ATM से कैश विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप सिर्फ ऑथराइज्ड बैंक के ATM से ही पैसे विड्रॉल करें, ताकि आपको उस ट्रांजेक्शन के बारे में अच्छे से पता रहे। और यदि आपके पास में साथ में कुछ इलीगल चीज़ होता है, जैसे कि आप इनवैलिड ट्रांजैक्शन कर देते हो या फिर कुछ फ्रॉड हो जाता है, इन दैट केस बैंक शुड हेल्प यू। तो बैंक के पास में कोई ट्रैक रिकॉर्ड रहता है इस चीज़ का, इसलिए आप ऑथराइज्ड बैंक के ATM मशीन से ही विड्रॉल कीजिए। तो आप मुझे बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और भी अच्छी वीडियो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। स्टे ट्यून टू दिस चैनल। अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन यू शुड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।